मित्रों नमस्कार। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम दैन लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। हालांकि आज इस अधिनियम के दुरुपयोग और इसके प्रावधानों की गलत व्याख्या के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। ये निर्णय एम तमिलसेल्वन बनाम जिला कलेक्टर और अन्य के मामले में आया, जिसमें अदालत ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8 जे का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की बात कही। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोक सेवकों के सेवा रजिस्टर की जानकारी को व्यक्तिगत या गोपनीय नहीं माना जा सकता, जब तक कि ये किसी लोक सेवक के कैरियर या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोक सेवक की संपत्ति और देनदारियों का विवरण, जो सेवा रजिस्टर में दर्ज होता है, को सार्वजनिक जांच से छूट नहीं दी जा सकती। सेवा से संबंधित जानकारी, सेवा की तारीख, पदोन्नति की तारीख और कार्य की प्रकृति जैसी जानकारी भी सार्वजनिक की जा सकती है। यदि किसी सूचना को देने से इनकार किया जाता है, तो इसके लिए ठोस कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है। केवल यह कह देना कि जानकारी धारा 8 के तहत संरक्षित है, पर्याप्त नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जब एक व्यक्ति सार्वजनिक सेवा में कार्यरत होता है, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि वह जनता की निगरानी के दायरे में है। उसकी सेवा से संबंधित जानकारी जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। यह निर्णय उन अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है जो आरटीआई के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए सूचना देने से बचते हैं। लोक सेवकों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि सूचना मांगने वाले नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। मित्रों, सूचना का अधिकार अधिनियम जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का पुल है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि अधिकारी इस अधिनियम की आत्मा को समझें और पारदर्शिता को बढ़ावा दें। मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय एक सकारात्मक संदेश है और इसे एक उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए। इस महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़े विचारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।